कैसे हैं सभी दगड़िए। एक लाइन है ना कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की मैयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। ये जनगीत मेरे साथ बहुत से साथियों ने गाया होगा, या मैंने बहुत से साथियों के साथ गाया होगा, अभी भी गाते ही हैं। जन आंदोलनों का ये गीत कैसे आंदोलन से बाहर हो सकता है। आंदोलनों का एक लंबा दौर मैंने भी देखा ही है। वन आंदोलन 70 से 80 के बीच में, उसके बाद नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, राज्य आंदोलन, और गांव घरों में बिजली पानी सड़क शिक्षा चिकित्सा को लेकर चले आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन, तमाम आंदोलन हम लोग गाते थे, अभी भी गाते हैं। आज भी जब सड़क में आंदोलन होता तो गाते हैं। अदम गोंडवी साहब का लिखा जनगीत है वो, आंदोलन गीत, जनगीत ना कहूँ मैं, क्रांति गीत या आंदोलन गीत, कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। अगली लाइन बहुत ही बेहतरीन है कि कोठियों से मुल्क की मैयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। ये 3 दिन पहले जब मैं एक साथ राहुल गांधी पर कई पोस्टें यूट्यूब पर देख रहा था, तो आंदोलनों में गाया गया ये गीत, और अभी गाया जा रहा है, गाया जाता रहेगा। आज हम गा रहे हैं, कल हमारे बाद की पीढ़ी गाएगी, उसके बाद की पीढ़ी गाएगी। जब तक शोषण रहेगा, असमानता रहेगी, उत्पीड़न रहेगा, तब तक ये गीत गाया जाता रहेगा। तो इस गीत को जब मैं याद कर रहा था तो उसके पीछे की जो वजह थी वो स्वयं राहुल गांधी ही थे। मंच से अंगुलियों में हिसाब बता रहे हैं कि 50 ओबीसी, 15 एससी, 10 एसटी, फिर पूछते हैं कितने हो गए, 73। यानी 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर बात कहिए देश क्या आजाद है। ये सवाल अदम गोंडवी ने पूछा था और हम सब गाते हैं उसको। आज वही सवाल और बिल्कुल एक आंदोलनकारी के रूप में, एक तो वो जो टी शर्ट होती है, शर्ट होती है, उसकी आधी है और आधी मतलब हाफ शर्ट, और उसमें जो हाथ दिखता है जिम वाला, अगर किसी ने पुरानी चे गुवेरा की कोई तस्वीरें देखी हों तो खैर, मैं कहाँ महान चे गुवेरा और कहाँ राहुल गांधी। राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, लेकिन अभी जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, तो अचानक चे गुवेरा का नाम मेरे मुंह से निकल गया। मैं माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है भविष्य में वो चे गुवेरा से ऊपर कोई मुकाम हासिल कर ले, लेकिन आज नहीं। लेकिन अभी जो वो 30 और 70 का आंकड़ा लेकर जनता के बीच में है, खासकर हिंदी क्षेत्र की जनता के बीच में, जहां ओबीसी होता है बहुसंख्यक, जहां एससी होता है 15%, और जहां आदिवासी भी होता है 7-8%, उस क्षेत्र में अगर वो खुलकर कह रहे हैं कि आप 70 हैं और वो 30 हैं, और 100 में 70 आदमी फिलहाल अगर नाशाद हैं, तो वो फिर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। मुल्क की मैयार को, क्या है वो, कोठियों से मुल्क की मैयार को मता किए। वो आपको हिसाब देते हैं 90 आदमी, उसमें आप कितने हैं।
वो आपको हिसाब देते हैं कि अदालतों में आप कितने जज हैं। यानी 70 आदमी 30 के सामने कहाँ कितने खड़े हैं। कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। पिछले दिनों जब मैं एक आंकड़ा सुन रहा था, मैं क्या पूरा देश को सुनाया जा रहा था कि अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी का नारा था। तो कुछ लोग कह रहे थे ईवीएम हटा के देखते हैं, शायद 450 पार हो जाए। लोग मजाक कर रहे थे, लोगों का कथन था, क्योंकि ईवीएम पर तो सवाल उठे हुए हैं। ये जो आंकड़ा अभी 400 पार का है, उसमें भाजपा कहती है 370 हमें और 30 हमारे गठबंधन के लोग हैं। यानी गठबंधन को 30 सीट और अपने आप को, मोदी जी को 370। और राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, कि आप 70 हैं। और वो कह रहे हैं जो आपको 90 लोगों की सूची में सबसे नीचे पायदान में रखते हैं, जिन्होंने आपको कहीं खड़ा नहीं होने दिया, जो राम जन्मभूमि के शिलान्यास में आपको अंदर अपने बगल में नहीं बैठाते हैं, जो विकास की रूपरेखा तय करने में, देश के अंदर विकास का ढांचा खड़ा करने में आपको अपने साथ नहीं बैठाते हैं। यानी आप मूल हैं, वो स्थायी हैं। आप मूल हैं, वो स्थायी हैं। लेकिन स्थायी मूल पर हावी है तो जो चिंता अभी उत्तराखंड में स्थायी और मूल निवास को लेकर, तो बहुत सलीके से राहुल गांधी अपनी बात जब कह रहे हैं तो अदम साहब, हम सब के आंदोलन गीतों के नायक, तो बस याद आने ही हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकी, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। अदम साहब ने एक गीत लिखा था और आज इसी गीत को राहुल गांधी सड़कों पर अपने अंदाज में, अपने तरीके से जनता को परोस रहे हैं। राजनीति है प्यारे, बहुत कुछ होता है राजनीति में। लेकिन राहुल साहब, आपके ऊपर एक सवाल है। 70 साल में आपने क्या किया, हम ये नहीं पूछेंगे, लेकिन इन 70 सालों में अगर कांग्रेस चाहती, मैं नेहरू जी का नाम यहाँ नहीं लूँगा, उन्होंने तो एक समाजवादी व्यवस्था की रूपरेखा रखी थी, लेकिन मैं इंदिरा जी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। राजीव जी का भी नाम मैं लूँगा, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, तो उस तक सत्ता पहुँचाने के लिए उन्होंने पंचायत राज की रूपरेखा तैयार की। ये अलग बात है कि आप ही की सरकारें उस पंचायत राज, जैसा कि आपके पिता राजीव गांधी चाहते थे, वैसे पंचायत राज को स्थापित करने में जहाँ जहाँ आपकी सरकारें थीं, तब तो थीं, उन्होंने कंजूसी ही नहीं की, बल्कि सिरे से नकारा उस पंचायत राज को जनता को देने में, जिसमें 100 में 70 आदमी फिलहाल है जब नासाद नहीं होता। यानी आप 100 में से 70 आदमी के हाथ में सत्ता पहुंचाना चाहते थे पंचायत राज के माध्यम से, लेकिन आपकी ही कांग्रेस सरकार है, वो भले ही उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार रही हो, एनडी तिवारी की सरकार रही हो, बहुगुणा जी की सरकार रही हो, आदि आदि आदि। मैं भाजपा का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि पंचायत राज भाजपा का सपना नहीं था। और भी राज्यों में, आप मध्य प्रदेश में भी उसके बाद रहे, राजस्थान में, जगह 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 जगह। तो अगर वो ईमानदार होते आपके पिताजी की तरह राहुल जी, तो एक सुंदर पंचायत राज के माध्यम से भी 70 लोगों को 30 के आगे मजबूती से खड़ा कर ही सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। फिर आपके जिलों में जो संगठन हैं वो तो 30 में है या 70 में है, कभी थोड़ा सा मूल्यांकन कीजिए। लेकिन आप सही लाइन पर आए हैं। नरसिम्हा राव जिस लाइन पर नहीं आ सके, कॉरपोरेट के अपने बगल में बैठाते रहे। मनमोहन सिंह जी कॉरपोरेट के संग बैठ गए, उन्होंने नरसिम्हा राव ने कॉरपोरेट को अपने बगल में बैठाया, तो नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने कॉरपोरेट को अपने कंधे के साथ खड़ा किया। आज उसी कॉरपोरेट ने
दिल्ली को अपनी गोद में बैठा रखा है। ऐसी स्थिति में आप जब 100 में से 70 आदमी का हिसाब पूछ रहे हैं तो एक विश्वास तो, मुझ जैसे व्यक्ति को एक विश्वास तो हो ही रहा है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने प्रधानमंत्री का पद त्यागा भी है, त्यागा नहीं होता तो आज सोनिया जी के पीछे भी पूर्व प्रधानमंत्री तो लिखा ही होता, दुनिया कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे परिवार का व्यक्ति यदि 100 में से 70 आदमी की चिंता कर रहा है जो कहीं भी खड़े नहीं रह गए हैं, तो सकून देने वाला तो है। लगे रहिए, पास और फेल तो लगा रहता है, लेकिन आपकी लाइन सही है तो सही है। फिर मिलता हूं, रगड़ियो।